हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फाइनली सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्टेड मूवी फाइटर आज थिएटर्स में रिलीज़ हो गई है, स्टारिंग ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण। वॉर एंड पठान जैसे हिट मूवीज़ देने के बाद सिद्धार्थ आनंद फिर से आ गए हैं थिएटर्स में फाइटर लेकर। तो क्या ये मूवी जलवा बिखेर पाएगी? लेट्स फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से और जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो क्या मुझे मूवी में मिला। बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मेरा पहला एक्साइटमेंट एंड आई होप क्वाइट ऑब्वियस फॉर द ऑडियंस एज वेल अबाउट द स्टार कास्ट। जब ऋतिक, अनिल कपूर, दीपिका जैसे एक्टर्स हों एक ही मूवी में तो कौन होगा जो नहीं देखना चाहेगा थिएटर में मूवी। और जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं इन एक्टर्स के लिए इस मूवी में, दे आर क्वाइट गुड एंड डिसेंट। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मूवी में उतने काम नहीं करते, स्पेशली ऋतिक का कैरेक्टर, लाइक इन सम पार्ट्स। सो ऐसा क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ऑल्सो मूवी कुछ ज़्यादा टाइम लेती है कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में, अराउंड 40 to 50 मिनट्स इसमें ही चले जाते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस टेस्ट एंड द ऑडियंस पेशेंस। बिकॉज इस मूवी का बैकड्रॉप इंडियन एयरफोर्स में सेटअप है, तो मोस्ट ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस हैपन इन द एयर। और हवा में फाइटर जेट्स को उड़ता हुआ देखकर काफ़ी मज़ा आता है थिएटर में, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलते हैं आजकल मूवीज़ में। ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट दिस काइंड ऑफ एक्शन। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर कि मेकर्स ने कैसे इन एक्शंस को एग्जीक्यूट किया होगा और बड़े पर्दे पर इसका कैसा इम्पैक्ट होगा। एंड नाउ मूवी देखने के बाद आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज्ड। मूवी में 3 बैटल सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं विच एक्चुअली हैपन इन द एयर, एंड आई मस्ट से तीनों बैटल सीक्वेंसेस में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ तो है, स्पेशली इन द फर्स्ट बैटल सीक्वेंस। और ये स्पॉइलर नहीं है, सो डोंट वरी। फर्स्ट बैटल सीक्वेंस में हीरो और पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट के बीच का कॉन्वर्जेशन दिखाया गया है, जो कि होता है हवा में, जहाँ पे हीरो अपनी स्ट्रेटजी से उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को टारगेट जोन में लेके आ जाता है, बट उसे शूट ना करते हुए वो उसे छोड़ देता है। अब ऐसा क्यों, उसके लिए आपको मूवी देखनी होगी, बट इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग एंड एंगेजिंग। सो तीनों कॉम्बैट सीक्वेंसेस इन द एयर आर वेल मेड एंड एक्सिक्यूटेड, फुल मार्क्स टू दैट। और अब क्योंकि दिस इज़ एन इंडियन मूवी, तो जब तक हीरो अपने हाथों से विलेन को घूसा नहीं मारेगा और 2-3 पंच डायलॉग्स नहीं बोलेगा मारते हुए, तब तक मज़ा कहाँ आएगा। सो समहाउ डायरेक्टर मेड द हीरो टू फाइट विद विलेन ऑन द लैंड। सो पिक्चर के आखिर में एक हैंड टू हैंड फाइट भी है फॉर द फैंस। अनदर एक्सपेक्टेशन आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर वॉज विजुअल्स। ट्रेलर में ऐसे कई सीक्वेंसेस थे जो कि काफ़ी स्टनिंग लग रहे थे देखते हुए, एंड बिकॉज द मूवी वॉज कमिंग इन 3D, सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। बट टू बी फ्रैंक, इन माई ओपिनियन इस मूवी को 3D में लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज 3D का इम्पैक्ट मूवी पे उतना कुछ खास नहीं था। विदाउट दैट ऑल्सो आई थिंक दे एक्चुअली कुड हैव डन इट। क्योंकि फाइटर मूवी सेम मेकर्स की तरफ से आ रही है जिन्होंने पठान बनाई है, सो आई वॉज क्वाइट डाउटफुल अबाउट द VFX, क्योंकि मेरे पठान का VFX का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। बट फाइटर का VFX लुक्ड क्वाइट प्रॉमिसिंग इन द ट्रेलर। एंड अच्छी बात यह है कि VFX डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस पर, एंड डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि आप सरप्राइज़ हो जाओगे इस मूवी में VFX को देखते हुए। मूवी के सारे एक्शन सीक्वेंसेस इसलिए अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर बिकॉज VFX डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है एक्शन सीक्वेंसेस को एक्सिक्यूट करने में। अब मूवी के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में अगर बात किया जाए तो मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस और हीरो के एंट्रेंस में जो BGM का यूज़ किया गया है, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर आप उन एक्शन सीक्वेंसेस में एंगेज हो पाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस। और अच्छी बात यह है कि मूवी में ऋतिक और दीपिका का रोमांटिक सॉन्ग नहीं रखा गया है, विच वॉज क्वाइट अ गुड डिसीजन, क्योंकि मूवी के पूरे नैरेटिव में उस रोमांटिक सॉन्ग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और अगर वो लोग रख भी देते दैन दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। ट्रेलर देखकर ऐसा लगा कि डायलॉग्स ओवर द टॉप हैं और कहीं पूरी मूवी में ऐसे ही डायलॉग्स ना हों, और लकीली ऐसा ही हुआ। आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द डायलॉग्स।
यस, आखिर के बैटल सीक्वेंस में जैसे डायलॉग की ज़रूरत होती है फॉर चीयरिंग एंड हूटिंग इन द थिएटर्स, वैसे कुछ डायलॉग्स डाले गए हैं, बट वो सिर्फ लास्ट बैटल सीक्वेंसेस में ही रहते हैं। मोस्टली द डायलॉग्स आर क्वाइट गुड। सबसे पहले तो सिद्धार्थ आनंद की दाद देनी पड़ेगी फॉर द कास्टिंग ऑफ एक्टर्स फॉर दिस मूवी देखने के बाद लगता है कि दे आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस कैरेक्टर्स। दीपिका पादुकोण एज मिनी इन दिस मूवी इज़ ब्रिलियंट। एज फीमेल लीड इस मूवी में दीपिका को कास्ट करना एक अच्छा डिसीजन था, बिकॉज इस कैरेक्टर के थ्रू डायरेक्टर कुछ मैसेज देना चाहता है जो कि प्रीची बिल्कुल भी नहीं लगता, एंड इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। एंड दीपिका हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम इन दिस मूवी, एंड उसने इस कैरेक्टर के साथ काफ़ी जस्टिस किया है विथ हर परफॉर्मेंस। ऑल्सो आशुतोष राणा जी का भी कैमियो रोल है इस मूवी में, जो कि स्क्रीन प्ले के हिसाब से काफ़ी फिट बैठता है। अनिल कपूर, अगर हिंदी सिनेमा में कोई है जो कि ये रोल कर सकता है आज के डेट में, तो वो अनिल सर हैं। एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द टीम ही वॉज डैम गुड। जब अनिल सर का कैरेक्टर रॉकी जब किसी पे चिल्लाता है या ऑर्डर देता है मूवी में, तो लगता है कि रियल ऑफिसर चिल्ला रहा है। एंड एट द एज ऑफ 70 डूइंग दैट और ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस होना, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। एंड अनिल कपूर इज़ वन ऑफ द एसेट्स फॉर दिस मूवी। ऋतिक रोशन, वी ऑल नो एज एन एक्टर ऋतिक रोशन अपने ऑडियंस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, एंड द सेम थिंग एक्चुअली हैज़ हैपेंड इन दिस मूवी एज वेल। एज पैटी, जिसको कि अपने फ्लाइंग टैलेंट पे कॉन्फिडेंस है, ही प्लेड इट ब्रिलियंटली, बट द ओनली इशू इज़ हिज कैरेक्टर आर्क। मूवी देखते हुए आप इस कैरेक्टर से उतना कनेक्ट कर नहीं पाते हो जितना कि होना चाहिए, बिकॉज जिस एटीट्यूड के वजह से हीरो को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मूवी के एंड में ही स्टिल कैरीज द सेम। मूवी देखते समय ऐसा लगता है कि ऋतिक को सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस के लिए रखा गया। एनीवेज, बट स्टिल हिज परफॉर्मेंस इज़ गुड इन द मूवी एज एक्सपेक्टेड। अब चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, कॉमेडी सीन्स हो, या लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाला सीन्स हो, ही इज़ ब्रिलियंट। ही कैन डू एनीथिंग एंड ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग अबाउट द मूवी, क्योंकि मूवी इंडियन एयरफोर्स पे बेस्ड है और मूवी रिलीज़ हुई है अराउंड द रिपब्लिक डे, तो इसे ऑडियंस तो ज़रूर मिलेंगी। ऑल्सो मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस और VFX आपको सरप्राइज ज़रूर करेंगी, बट जैसे कि मैंने पहले कहा, यू कैनॉट कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी दैट मच। हाँ, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर बहुत ही सही लगा मुझे, and the message that her character is actually trying to give to the audience, that was quite good. ये मूवी टिपिकल कैट एंड माउस थीम पे चलती है, जिसमें कि कुछ रियल इंसिडेंट्स का यूज़ किया गया है और कुछ फिक्शनल सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं, बिकॉज इवन द मेन विलन इज़ ऑल्सो अ फिक्शनल कैरेक्टर। बिकॉज उस कैरेक्टर का मोटिवेशन भी हमें एज एन ऑडियंस समझ में नहीं आता, एंड वी कुड नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर। मे बी इस मूवी की रिपीट वैल्यू शायद कुछ कम होगी, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स, क्योंकि आप ज़रूर कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे इस मूवी से। जय हिंद। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, because I would be definitely interested to know about your thoughts. See you in the next video. Till then, take care. Bye.